नमस्कार। इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वाली जो वीडियो है उसको जाकर देखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप क्रम से देखोगे तो चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो चलिए, इसमें हम समझेंगे इंटरनेशनल डेटलाइन को, यानी कि INTERNATION इंटरनेशनल डेटलाइन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है ना। ये हमने ग्लोब ले ली, समझ। ये हमने ग्लोब ले ली, ये हमने देशांतर ले लिया, जो कि एक बिंदु पर आके सब मिल रही है, ठीक है ना। ठीक है, 0 डिग्री ये हो गया। इसको ऐसे समझिए, चार्ट से मैं दर्शा दूं। मान लेते हैं ये 0 डिग्री देशांतर है, जीरो डिग्री देशांतर। जीरो डिग्री देशांतर रेखा को पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में क्या किया गया है, ये सब यहाँ पे यहाँ से एक पॉइंट से शुरू हो रही है और दूसरे पॉइंट पे जाके मिल रही है। यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कल्पना करो कि ये सब आके यहाँ पे मिल रही है, ठीक। तो 0 डिग्री देशांतर को पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में बांटा गया है, ठीक। तो ये हमने 180 डिग्री पश्चिमी ले लिया और 180 डिग्री पूर्वी ले लिया, यानी कि यहाँ से 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर टोटल देशांतर रेखाएं कितनी आ जाएंगी, 180, और पश्चिम जाने पर 180 पश्चिम, यानी कि 180 और 180 360 हो गई ना, 360। यानी कि इधर 12 घंटा आगे है, ईस्ट में आगे होता है समय, और इधर पीछे है, तो 12 और 12 24 घंटा हो गए। हाँ, कोई 181 डिग्री देशांतर नहीं होता है। 180 1 डिग्री पूर्वी होगी तो 1 डिग्री पश्चिमी, 2 डिग्री पूर्वी तो 2 डिग्री पश्चिमी, कोई 181 देशांतर रेखा नहीं होती है। लेकिन पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा जो 0 डिग्री के पीछे है, ग्लोब पर आप कल्पना कीजिए कि जो 0 डिग्री के पीछे है वो पूर्वी और पश्चिमी एक ही होती है, पूर्वी और पश्चिमी एक ही होती है। तो 180 डिग्री जो 0 डिग्री के पीछे है, तो 0 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी दोनों एक ही कहलाती है, ठीक। इसको आप बेहतर से समझोगे, 1 मिनट यहाँ पे मैं समझाता हूँ। ये हमने 0 डिग्री ले लिया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ हमने वर्ल्ड
की थोड़ी मैप बना लिया। 1 मिनट। थोड़ी बड़ा बनाता हूँ। समझने के लिए समझ जाइए। ठीक है ना, 1 मिनट अच्छी तरह से कर दूँ। ठीक है, ये हमने वर्ल्ड का मैप ले लिया। अब समझ सकते हैं, ये हमने, हाँ ठीक है, वर्ल्ड का मैप हमने बना लिया। इसको और थोड़ा बड़ा कर दूँ, 0 डिग्री। ठीक, ये हमने 0 डिग्री देशांतर ले लिया। मान लेते हैं 0 डिग्री देशांतर। यहाँ मैंने 180 डिग्री ले लिया। 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी एक ही होते हैं, पश्चिमी, ठीक। ये पूरब है, पूर्व का समय आगे होता है, और ये पश्चिम। ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का निकला हुआ भाग यहाँ, ये नॉर्थ अमेरिका का निकला हुआ भाग है, ठीक है। 12 घंटा ये, 12 घंटा ये, 24, ठीक। ये अटलांटिक, ये पैसिफिक, पैसिफिक का निकला हुआ भाग यहाँ पे, ठीक। तो पूरब में जैसे ही हम यहाँ से नाव की सहायता से, अगर हम कोई भी आदमी अगर नाव की सहायता से, यानी कि ये पश्चिम है, पश्चिम का निकला हुआ भाग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देती होगी। तो जैसे हम नाव से यहाँ से चले तो हम किधर आके निकलेंगे, यहाँ पे पीछे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे हम निकलेंगे। यानी कि ये वाली जो है ये पश्चिम है, ये इसी का भाग है, और ये पूरब है। तो
जैसे ही हम नाव की सहायता से इधर निकलेंगे और इस लाइन को क्रॉस करेंगे 180 डिग्री को, तो 24 घंटे का अंतर आ जाएगा, क्योंकि ये 12 घंटा, ये 12 घंटा और ये 12 घंटा। तो जैसे ही हम इसको क्रॉस करके इस लाइन को क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये वाली भाग यहाँ पर है, ग्लोब पर कल्पना कीजिए तो अच्छी तरह समझोगे। तो जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे तो 24 घंटा का अंतर आ जाएगा। अगर पूरब का समय आगे होता है, मान लेते हैं ये पूरब है, तो यहाँ पे मंगलवार है, मंगलवार है, तो यहाँ पे कौन सा दिन होगा? क्योंकि पूरब का समय आगे होता है, ये पूरब है, और पश्चिम में यहाँ पे सोमवार होगा। इसी तरह से एक दिन में अंतर आ जाता है, यानी कि यहाँ पे पूरब मंगलवार, और जैसे इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाए, किस दिन में आ जाएंगे, कौन से दिन में? सोमवार के दिन में। और जैसे ही सोमवार इधर से क्रॉस करके इस लाइन को क्रॉस करके जैसे ही आगे जाएगा, वह कोई आदमी इधर से गया और यहाँ सोमवार के दिन में गया, और जैसे ही इंटरनेशनल लाइन को क्रॉस किया तो कौन से दिन में आ जाएगा? मंगलवार में। इसी तरह से अगर मंगलवार यहाँ पे है और यहाँ का जो कोई व्यक्ति है वो जैसे ही इसको क्रॉस करके पश्चिम की ओर जाएगा तो कौन से दिन में आ जाएगा? सोमवार में। ठीक, इसको और बेहतर से समझते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं, नहीं समझ में आए वीडियो को बार बार आगे पीछे कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। इसको मैं इरेज कर दूं, चलिए ये हमने एक सर्कल ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे 180 डिग्री हम मान लेते हैं कि इसको, और ये हमने 0 डिग्री देशांतर ले लिया कि 0 डिग्री देशांतर के पूरब में समय क्या होता है? आगे होता है। पूर्व में क्या होता है? समय आगे। और पश्चिम में क्या होता है? पश्चिम में पीछे होता है। कि मान लेते हैं यहाँ पे 29 जनवरी है, 29 जनवरी रविवार, और यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा? 30 जनवरी, क्योंकि पूर्व का समय आगे होता है। 30 जनवरी सोमवार, क्योंकि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, तो इसीलिए पूरब का समय आगे और पश्चिम का समय पीछे होता है। ठीक, इसको आप समझिए। ये हमने एक गोल ले लिया, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक है, ठीक, इसको समझिए आप। ये हमने 180 डिग्री, ठीक, यहाँ पे हमने इंटरनेशनल डेट लाइन ले ली है। ये हमने इंटरनेशनल डेट लाइन ली, इंटरनेशनल लाइन में यहाँ पे मैं अच्छी तरह से नहीं ले पा रहा हूँ, आप एटलस में जाकर देख लीजिए। मान लीजिए कि इंटरनेशनल डेट लाइन है, समझ गए? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा,
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये जो जिग जॉग है ये टेढ़ी मेढ़ी है क्योंकि लैंड से नहीं ली गई है, ये सागर से, पैसिफिक ओशन से ली गई, बेरिंग सागर से 180 डिग्री से जो शुरू होती है, बेरिंग सी से, बेरिंग सी जो है वहाँ से, ठीक। तो इसमें कुल 3 जो है विचलन है और 8 मोड़ है। आप देखिएगा एटलस में इंटरनेशनल डेडलाइन को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो अंतर आ जाएगा, क्योंकि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी। इसको समझिए आप, मान लेते हैं ये गोलार्ध है, इसको समझिए, इसको अच्छी तरह से समझिएगा तभी वो समझ में आएगी। पृथ्वी मूव करती है पश्चिम से पूरब की ओर, तो ये पश्चिम वाला जो पार्ट है, भाग है, वो किधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि वेस्ट वाला भाग यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पश्चिम हो गया आपका, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मूव करती है। पश्चिम में समय क्या होता है, घट जाता है। और ये वाला जो भाग है ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे पूर्व में, यानी कि ये यहाँ आ गया पूर्व में, यानी कि पश्चिम वाला जो भाग था वो पूर्व के स्थान पे आ गया, पूर्व वाला पश्चिम के स्थान पर, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब समझिए कि यहाँ पे 29 जनवरी है। अब गोलार्ध को छोड़िए, अब समय डायरेक्शन में देखिए, डायरेक्शन जो होता है दिशा, उसमें अब मान लेते हैं कि पूर्व का समय आगे होता है, पश्चिम का पीछे, ठीक। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर पश्चिम में, यानी कि पश्चिम में 29 जनवरी है और रविवार है, पश्चिम में 29 जनवरी और रविवार है, तो पूरब में क्या होगा, तो पूरब का समय आगे होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सोमवार होगा, सोमवार। इंटरनेशनल डेडलाइन को जैसे हम क्रॉस करेंगे तो रविवार से किस में आ जाएंगे, सोमवार में आ जाएंगे। और यहाँ पे कितना बजे क्या होगा, 30 जनवरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 जनवरी होगा। यानी कि इंटरनेशनल डेडलाइन को जैसे हम क्रॉस करते हैं तो समय, दिन, तारीख सब में अंतर आ जाती है, ठीक। तो अब क्या हो गया, पश्चिम में अगर पूरब में 30 जनवरी है, तो जैसे हम इंटरनेशनल डेडलाइन को क्रॉस करके अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो कौन से दिन में आ जाएंगे, रविवार के दिन में आएंगे। यहाँ पर अगर 30 जनवरी हो रहा है तो जैसे हम इंटरनेशनल क्रॉस करके वेस्ट में जाएंगे तो 29 जनवरी में चले जाएंगे। इसी तरह से अगर रविवार, यहाँ पर जो लोग हैं रविवार है और इसको हम क्रॉस करके पूर्व की ओर आ जाएंगे तो सोमवार में आ जाएंगे और 30 जनवरी में। और जब 1 जनवरी आता है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे पश्चिम में मान लेते हैं, यहाँ पे पूर्व में 1 तारीख है, यहाँ पे 1 जनवरी है, तो यहाँ पे न्यू ईयर का सेलिब्रेट कर रहा है, सब नया साल मना रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, 31 दिसंबर होगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, 31 दिसंबर होगा। तो यहाँ पर नए साल का सब सेलिब्रेट कर रहा है, उत्सव मना रहा है। तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, इंटरनेशनल डेडलाइन को क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएंगे सेलिब्रेट करना, क्योंकि जैसे ही इंटरनेशनल डेडलाइन को क्रॉस करेगा तो पूरब में समय आगे होता है तो आगे आ जाएगा, 1 जनवरी में आ जाएगा 31 दिसंबर से। और जब यहाँ पे 2 जनवरी आती है, 2 जनवरी, तब क्या करेगा, यहाँ के आदमी, यहाँ के जो व्यक्ति है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 जनवरी है तो जैसे हम इंटरनेशनल डेडलाइन को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे होगा आपका 1 जनवरी। तो यहाँ के लोग अब सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर को। तो यहाँ वाले यहाँ चले जाते हैं और यहाँ वाले यहाँ हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम इंटरनेशनल डेडलाइन को क्रॉस करते हैं तो
तारीख, दिन, समय सबों में परिवर्तन आ जाता है। तो यही थी इंटरनेशनल डेडलाइन। आप एटलस पर जाकर देखिए, अच्छी तरह से इसको समझिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। नमस्कार।